हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में सबसे पहली सैम्पलिंग जो होती है वो होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच each यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन विच कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। यानी कि जितने चीज का हमें डेटा कलेक्ट करना है उसमें जो पॉपुलेशन होती है, जो यूनिवर्स होता है, उसमें जितने भी यूनिवर्स होते हैं सबके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि मतलब मैं एक टीचर हूं और मैं अपने क्लास में पढ़ा रही हूं, तो मुझे पता है कि कौन स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं और कौन थोड़ा सा वीक है। लेकिन प्रिंसिपल सर तो रोज क्लास नहीं लेते हैं। एक रोज वो आ गए, अचानक से रैंडमली वो क्लास में आ जाते हैं और किसी एक बच्चे को वो खड़ा कर देते हैं कि खड़े हो जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर दो, तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। और वही चीज अगर प्रिंसिपल सर मुझसे कहें कि ये क्वेश्चन किसी भी एक स्टूडेंट को आप खड़ा करा के पूछें, तो मैं जानती हूँ कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, मैं उसी को खड़ा कराकर पूछूंगी तो वो फौरन जवाब दे देगा। तो ये हो गया सैंपल। तो इसमें बायसनेस के चांस होते हैं। और प्रिंसिपल सर आए एकदम रैंडमली किसी को भी खड़ा कर दिया तो उसी को कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। यानी एकदम अचानक से, मतलब यूनिवर्स में से किसी भी एक को रैंडमली सिलेक्ट कर लेना। तो उसके मेरिट देखते हैं। इसमें होता है अनबाइस्ड, यानी इसमें बायसनेस होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स में से किसी चीज को भी मस्त रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। इक्वल चांस एवरीवन, यानी कि होल यूनिवर्स को इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। तीसरा है इकोनॉमिकल, यानी कि बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। चौथा है नो प्लानिंग, यानी इस रैंडम सैंपल की कोई भी प्लानिंग नहीं की जाती है, बस रैंडमली यूनिवर्स में से किसी को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। आइए अब इसके डीमेरिट पढ़ते हैं। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब यूनिवर्स में से जिसको हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है वो अपने पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सके। तो लैक मतलब होता है कमी, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव की कमी रह सकती है। सेकेंड है ट्रू रैंडमनेस इज नॉट इजी, यानी कि जरूरी नहीं है कि जिसे हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है वो एकदम इजी और एकदम सच हो। थर्ड है अनसुटेबल, यानी कि ये अनसुटेबल होता है, इतना सुटेबल नहीं होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये भी होता है रैंडम सैम्पलिंग ही होता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन ए पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज एंड इट इज डिवाइड इनटू ग्रुप स्ट्रेटा, देन द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्टेड रैंडमली इन फ्रॉम स्ट्रेटाज, इट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जैसे अगर कोई पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा लार्ज है तो हम उसमें से ना, जैसे मान लीजिए 50, एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो मैं ना उनमें से क्या करूंगी कि 50-50 का ग्रुप बना दूंगी। तो जो मैं ग्रुप बनाऊंगी उसी को कहते हैं स्ट्रेटा। उसके बाद ग्रुप तो मैं बना दूंगी 50-50 का। उसके बाद उस 50-50 जो ग्रुप मैंने बनाया है दो, उसमें से मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगी कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। मतलब यहाँ पे मैं सैंपल के तौर पर एकदम रैंडमली अचानक से बस सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसमें से तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। तो उसी को कहते हैं कि स्ट्रेटा बनाने के बाद इन्वेस्टिगेटर सेलेक्टेड रैंडमली इन फ्रॉम स्ट्रेटा, यानी स्ट्रेटा में से वो रैंडमली सिलेक्ट कर लेता है सैंपल को। तो ये था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। आई होप कि समझ में आया हो आपको। तो आइए उसका मेरिट पढ़ते हैं। पहला है रिलायबल, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है। सेकेंड है इकोनॉमिकल, ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, इसमें टाइम, मनी एंड एफर्ट्स की सेविंग होती है। तो थर्ड है कंपैरिजन रिजल्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम दो ग्रुप बांट देते हैं जिसको स्ट्रेटा बोलते हैं। तो आप उसमें जो स्ट्रेटा आप बनाए हैं उसमें से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा यूनिवर्स ज्यादा बेटर अपने यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखते हैं इसका डीमेरिट। तो इसमें बायस होने के चांस ज्यादा होते हैं। लिमिटेड स्कोप, इसकी एक लिमिटेड स्कोप में ही किया जा सकता है, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड स्कोप में आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उसके बाद सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर रिसर्चर्स सिलेक्ट मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन एट द रेगुलर इंटरवल्स। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में एक सिस्टम से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे मतलब 50 लोग हैं और मैंने उनको 1 से 50 लोगों को लाइन से खड़ा कर दिया, सीरियल वाइज मैंने उनको खड़ा कर दिया। उसके बाद मैंने कहा 6 नंबर तुम आ जाओ, मतलब जो 6 नंबर पे खड़ा है मैंने उससे कहा तुम आ जाओ। उसके बाद 6 के बाद मैं एक सिस्टमेटिक नंबर से बोलूंगी, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद 26 आएगा, उसके बाद 36, उसके बाद 46। तो मैं उसी तरह सीरियल वाइज से रैंडमली उनको निकाल लूंगी। ओके, कि मतलब 6, फिर 16, फिर 26, 36,
ऐसे उस तरह से मैं उनको सेलेक्ट कर लूंगी, पॉपुलेशन में से इस तरह से सेलेक्ट कर लूंगी। तो उसी को कहते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग, जिसमें एक सिस्टम के मुताबिक यूनिवर्स में से सेलेक्ट किया जाता है। तो उसमें आता है, उसके मेरिट देखते हैं। दिस टेक्निक इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये टेक्निक, ये जो सिस्टमेटिक सैंपलिंग है, समझने में बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी होती है। फ्री फ्रॉम बायस, इसमें बायस होने के चांस नहीं होते, क्योंकि हम एकदम रैंडमली उसमें से सिस्टमेटिक तौर से निकाल लेते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल, सेव टाइम एंड मनी, यानी कि आप इसमें अपने टाइम और मनी को भी सेव कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे सिस्टमेटिक सैंपलिंग का डीमेरिट। तो फर्स्ट है, एवरी आइटम इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि हो सकता है कि हमने 6 के बाद 16 बोला है, तो उसके बीच एक ऐसा यूनिवर्स रहा हो जो होल यूनिवर्स को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हो और वो छूट गया हो, इसलिए जरूरी नहीं है कि इसमें एवरी आइटम इंक्लूड हो जाए। सेकेंड है अनसुटेबिलिटी, यहाँ पे ये अन दिया है। सिस्टमेटिक सैंपलिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन, यानी कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग वहां पे पॉसिबल नहीं है ऐसे केस में जहां पे पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो, यानी बहुत ही ज्यादा जिसका इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका अंत ही ना, बहुत ही ज्यादा अनगिनित हो। अनगिनित पॉपुलेशन में सिस्टमेटिक सैंपलिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो ये था सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग। मैंने समझा कि उसका मेरिट एंड डीमेरिट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।